तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों के फ़ोन पर या अगर आपने अपने स्टाफ को फ़ोन दिया हुआ है उनके फ़ोन पर या अपने घर में किसी के भी फ़ोन पर नज़र रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल को या आप किसी कंप्यूटर से दूसरे मोबाइल को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अदनान टेक हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह आप किसी भी फ़ोन को मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब किसी के फ़ोन को मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसकी कॉल लॉग चेक कर सकते हैं और आपकी उसकी फ़ोटोज़ चेक कर सकते हैं और उसके डेटा वगैरह चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, उस फ़ोन में जितना सब कुछ होगा आप चेक कर सकते हैं। उसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं, SMS चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो भी सिर्फ रिमोटली चेक कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या कर रहे हैं, उनकी ब्राउजिंग देखना चाहते हैं, नेट पे क्या देख रहे हैं वगैरह वगैरह, अपने स्टाफ को देखना चाहते हैं, अगर अपने स्टाफ को एक अपनी कंपनी से फ़ोन दिया है, आपने स्मार्टफ़ोन दिया है और आपने डेटा कनेक्शन भी दिया है तो आप ये कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं गूगल क्रोम पे। आप यूसी ब्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई वो नहीं। तो मैं आपको वेबसाइट का नाम बताता हूँ। वेबसाइट का नाम है स्पाई ह्यूमन। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है स्पाई ह्यूमन। तो spyhuman.com पे आप जाएंगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप लिंक को आपको मिल सकता है, तो आप वहाँ डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी यहाँ पे वेबसाइट लोड हो गई है और ये बता रही है कि आप अपने डिवाइस, अपने बच्चों पर और कैसे नज़र रख सकते हैं। आप उनके फ़ोन लॉग्स पर नज़र रख सकते हैं, उनकी SMS लॉग्स पर नज़र रख सकते हैं और कुछ कॉल ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ आप डाउनलोड नाउ पे अगर क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये यहाँ पे लोड हो रहा है। तो थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड स्पाई में। तो इसमें और भी कई तरह की सेटिंग्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन बताई हैं, तो मैं आपको राय यही दूंगा कि आप इसको चेक कर लें। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, तब ये डाउनलोड हो जाएगी। पर हाँ, आपको एक चीज़ बताना, तो आप इस पेज का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। प्लस उसके नीचे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के बारे में बताया उसको प्लीज़ चेक कर लिए, क्योंकि आपकी डिवाइस में शायद सेटिंग थोड़ी अलग हो सकती है मेरे डिवाइस से। तो उसमें सारी जानकारियाँ दी हुई हैं कि आपके डिवाइस में इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल अब हो गया है। तो आप इसको ओपन करते हैं और अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेते हैं। अब चलिए इसको ओपन हो रहा है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में बता दूँ। सेटिंग्स में आपको कुछ चीज़ें क्या करनी होंगी, आपको कुछ चीज़ें आपको, जैसे आपके डिवाइस में कुछ सेटिंग्स ब्लॉक होंगी तो उसको आपको अनब्लॉक करना होगा। तो मैं इसीलिए मैंने बताया कि उस पेज को आप चेक कर लेगा, उसमें कई सारी चीज़ें बताई। तो हम यहाँ सिक्योरिटी में जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सिक्योरिटी में जाकर अपनी सेटिंग में सिक्योरिटी में जाइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ सिक्योरिटी में जाके अननोन सोर्सेज को इनेबल कर देना चाहिए। फिर आपको डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में बाद में आपको अपने इस ऐप को ऑथराइज़ करना पड़ेगा, लेकिन अभी जब तक हम इस ऐप को इंस्टॉल नहीं कर लेते तब तक आपका डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में ये नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसको अपने डिवाइस को इंस्टॉल कर लेते हैं। और भी इसमें कई तरह की सेटिंग्स हैं, पर मेरे डिवाइस में मुझे लग रहा है ये सेटिंग्स नहीं मांगेगा, क्योंकि यहाँ गूगल अकाउंट का मेरे पास टैब ही नहीं है। तो मेरे साथ शायद वो मार्शमेलो में सेटिंग होती है। तो आपका अगर मार्शमेलो के ऊपर है, मतलब मार्शमेलो के ऊपर है, मार्शमेलो के ऊपर है, तो आपकी दूसरी सेटिंग्स होगी। तो आप उस वेबसाइट पे जो दिया हुआ है सब जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसके मुताबिक आप अपने उसमें परमिशन दे देना आप। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ सब कुछ तो कर चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी एप्लीकेशन है। तो इसका असली नाम तो हमारा कुछ और है, लेकिन ये है स्पाई ह्यूमन ही। तो चलिए सब नेक्स्ट कर लेते हैं। आप इसको पढ़ लिएगा, इसमें जानकारियाँ दी हुई हैं, तो आप इसको नेक्स्ट करते चले जाइए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिखाएगा मस्ट रिक्वायर्ड। पहले आपको सारी वो देनी पड़ेगी, परमिशंस देनी पड़ेगी आपको, ऑल एक्सेस परमिशन देनी पड़ेगी, GPS लोकेशन ऑन करना पड़ेगा। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि आपको डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन जाना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ GPS ऑन कर लेता हूँ। अब चलिए अब डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन की सेटिंग ऑन करते हैं। तो दोस्तों, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि मतलब आपका डिवाइस पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, इवन आपका फ़ोन लॉक भी हो तब भी। अब यहाँ नोटिफिकेशन सर्विस में बाद में जाएंगे, तो अगर आपका डिवाइस लॉक भी होगा तो अभी आपकी फ़ोटो खींच सकता है और आपका अनलॉक भी कर सकता है, फ़ोन रिंग कर सकता है। तो इसलिए डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग रिमोटली यानी नेट के ज़रिए आपके इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकें। तो अब हम यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस को भी चले जाते हैं और फिर उसके बाद एक्सेसिबिलिटी सर्विस में भी जाते हैं। तो इसको इनेबल करेंगे। यहाँ तो नोटिफिकेशन पहले मैं इनेबल कर दूंगा, दिखाएगा। तो यहाँ मैंने इसे टैप कर दिया, तो यहाँ हमारा नोटिफिकेशन इसका इनेबल हो गया है, यानी इसके नोटिफिकेशन ये एक्सेस कर सकता है, ये हमारा ऐप नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकता है। तो अभी हमारी एक्सेसिबिलिटी सर्विस है, तो हम इसको भी ऑन कर देते हैं।
दोस्तों अब यहाँ पर आपको होगा सिक्योर सर्विस, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखा रहा है आपका सर्विसेज में, तो हम यहाँ ओपन करेंगे तो अब इसको हम यहाँ पर ऑन कर देंगे। तो ये दिखा रहा है, एक वार्निंग दिखा रहा है इस टाइप की, तो उसको आप ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम उसको बैक जाएंगे। अब दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आप यहाँ कंटिन्यू पर टैप कर दिया, फिर आपका जो इसकी एग्रीमेंट होगा उसको आपको आई अग्री करके, तो अग्रीमेंट आप पढ़ भी सकते हैं, तो आई एग्री करके आप इसको अग्री कर दें। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन में आपको अपना डिवाइस नेम डालना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, अपना जो भी आपका पासवर्ड होगा आपको डालना होगा। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे ये सब इंटर कर दिया है। तो अब हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हमारी एक ये नई विंडो आ गई है। तो आप अब यहाँ पर इनेबल स्टील मोड पे कर देंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन गायब हो जाएगी, और जो भी आपका स्टाफ या आपके बच्चे या फिर आपके घर में जो लोग होंगे वो देख नहीं पाएंगे कि ये ऐप आपके मोबाइल पर इंस्टॉल है, और इस तरह आप चोरी छुपे आप उन पर नज़र रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम कंप्यूटर पर चले जाते हैं, और आप चाहिए तो इसको मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप डिवाइस पर नज़र कैसे रख सकते हैं, और कैसे रिमोटली उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं फ़ोन को। तो चलिए अब हम अपने कंप्यूटर पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे आ गए हैं। तो आपको अपनी वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि आपने अपने उस टाइम ऐप में रजिस्टर्ड करी थी। तो आप यहाँ हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड आ गया है, जिसमें आपके सारे कॉल लॉग्स, एसएमएस वगैरह, जीपीएस लोकेशन, मतलब जितना भी जहाँ जहाँ उसने विज़िट किया तो यहाँ जीपीएस लोकेशन भी दिखाएगा। तो अभी तो ज़ीरो है, कहीं विज़िट वगैरह किया ही नहीं, कोई लोकेशन रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। प्लस फ़ोटो एंड इमेजेस भी दिखा सकता है। और कुछ फंक्शन इसलिए नहीं दिखाता कि कुछ फंक्शंस आपके मोबाइल पे अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे अगर लेटेस्ट डिवाइस है तो आप में सारे फंक्शंस अवेलेबल होंगे, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो जैसे कोई भी आपका विक्टिम कोई भी कॉल करता है तो सारी कॉल रिकॉर्ड्स हो जाएंगी, और आपको यहाँ पे उसका मिल जाएगा। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, क्या बात हुई, कैसे बात हुई वगैरह वगैरह। और एसएमएस आप पढ़ सकते हैं, उसकी कॉल लॉग्स, उसने क्या कहाँ कब कॉल कैसे करी, कितने मिनट पे करी, कितने मिनट तक करी, आप सब जान सकते हैं यहाँ पे। और आपका सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं और वगैरह वगैरह, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पे और भी आप डैशबोर्ड में यहाँ पे बगल में से आप जाएंगे तो ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन है, जिससे आप कैमरा डिसेबल कर सकते हैं, कैमरा यूज़ ना करें। आप वाईफाई डिसेबल कर सकते हैं, वाईफाई यूज़ ना करें आपका विक्टिम, या आप उसका वाईफाई इनेबल करा सकते हैं, या आप उसका कैमरा इनेबल करा सकते हैं। तो ये उसी के लिए है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर डिवाइस इन्फॉर्मेशन में। डिवाइस इन्फॉर्मेशन दिखा के कि वाईफाई ऑफ है कि नहीं, आपका एंड्रॉयड वर्जन क्या है, मोबाइल नंबर वगैरह सब दिखाएगा जो कि इसमें पड़ा हुआ है, आपका जो भी उस डिवाइस में पड़ा हुआ। तो यूज़र डिटेल बताएगा एक्चुअली में और दिखाएगा आपका जो इस वक्त मोबाइल चल रहा है, नेटवर्क ऑपरेटर है जिससे नेट चल रहा है वो कौन सा है। तो यहाँ से दिखा रहा है जियो 4G है, बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, और ऐप का वर्जन जो उसमें इंस्टॉल है वो भी दिखाएगा। और चलिए दोस्तों हम यहाँ और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप स्टोरेज में भी जा सकते हैं, यहाँ सोशल मीडिया में जा सकते हैं, और फाइल मैनेजर में आप जाकर आप चेक कर सकते हैं, मतलब उसकी फ़ाइल एक्सेस कर सकते हैं, आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं उसके यहाँ से फाइल। प्लस अगर आपको उसमें सारे फीचर्स चाहिए, जैसे कि अगर आपको रिमोट कंट्रोल करना हो, अपने डिवाइस को कंट्रोल करना हो, उस डिवाइस को कंट्रोल करना हो, उसमें स्टील मोड, यानी स्टील मोड जैसे ऐप जो आपका दिखता नहीं है उसको ऑफ भी कर सकते हैं। यानी बाय चांस अगर आपको दिखाना हो, मतलब आपको ऐप वहीं इंस्टॉल करना हो तो आप डिसेबल स्टील मोड कर दें। फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू से मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर मेन्यू जो होता है गूगल वाला, उससे उसको हटा देंगे उस ऐप को, फिर आप इसको इंस्टॉल डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से डिसेबल स्टील मोड करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें अपने फ़ोन को वाइब्रेट करा सकते हैं, रिंग करा सकते हैं, रिंगटोन ऐसे आपकी बजेगी। आप फ़ोटो स्नैप ले सकते हैं, चाहे रेयर कैमरा से लें या फ्रंट कैमरा से लें, फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास तरह तरह के ऑप्शन यहाँ रिमोट कंट्रोल में आपको मिल जाते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसमें ज़्यादातर फीचर्स आपको अगर आप फ्री में यूज़ करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए मैं आपको फीचर्स नहीं दिखा पाया, क्योंकि जिसका बेसिक वर्जन है वो फ्री तो है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें 60 डेज़ की स्टोरेज होगी, और कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, फाइल एक्सप्लोरर वगैरह नहीं, सोशल मीडिया आप नहीं कर सकते, इमेज और फोटोज़ नहीं देख सकते, तो इस आप नहीं सकते। लेकिन अगर आप पेड वर्जन का प्रीमियम वर्जन लेंगे जो कि वीआईपी वर्जन होगा, तो आप इसमें आपको एड्स नहीं मिलेगी, आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगी, प्लस आपको कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्लस आपको लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर आपको मिलेगा, सोशल मीडिया आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक पे वो क्या कर रहा है बंदा उसका एक्सेस कर सकते हैं, प्लस उसकी इमेजेस देख सकते हैं और उसकी पूरी फाइल ब्राउज कर सकते हैं आप। और
यानी मतलब आप अगर प्रीमियम ऑप्शन लोगे तो आपके सारे फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। और ये मैं बताऊँ आपको, बाकी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इस तरह की, उनसे कहीं सस्ते हैं। तो आपको ये एप्लीकेशन बताऊँ, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आप भी जॉब करते हैं और आपका बच्चा घर पर अकेले, आप उसको मॉनिटर करना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है। तो आपको बस 500 रुपये महीना देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसके यही फीचर्स है, तो आप इसको इंस्टॉल करिए, आप इंस्टॉल करिए, वेबसाइट को चेक करिए। वेबसाइट का नाम है spyhuman.com। तो आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि सब जाने कि कैसे वो नज़र रख सकते हैं और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह के मैं और अच्छे वीडियोस और जानकारी वाले वीडियोस में फ्यूचर में बना पाऊँगा, क्योंकि इससे मैं काफ़ी अप्रिशिएट होऊंगा कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझे मिलेंगे उतना मुझे खुशी होगी। तो मैं इस तरह के और अच्छे वीडियोज़ में डालूँगा। तो उसके बगल में एक घंटी भी आएगी, उसको भी टैप करना मत भूलिएगा। अगर उसको टैप करते हैं, जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ईमेल के थ्रू आपके मोबाइल पे आ जाएगा कि मैंने नया वीडियो डाला। तो आप तुरंत मतलब मेरे वीडियो से अपडेटेड रहेंगे, तो मतलब आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो बस इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा। अब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। बस जय हिंद, और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।